Good morning everyone. How are you all? I hope you all are doing all good. So students, today we are going to do a new chapter of your EVS book आसपास. ठीक है. The chapter name is छोटू का घर पार्ट 5. ठीक है. अब ये चैप्टर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. छोटू का घर. बेटा ये कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पर, है ना. छोटू पहली बार मुंबई आया. ये रहा छोटू, है ना, दिख रहा है आपको. बेटा इसके कंधे पर देखो कुछ है, ये इसका बैग हो सकता है. अब इस पिक्चर में देखो क्या क्या है. ये गाड़ी है, कार, ये ऑटो है, यहाँ पर एक अंकल चल रहे हैं और यहाँ पर एक आंटी और उनका बेटा, है ना. सामने देखो ये पेड़ है और यहाँ पर क्या रखा है, ये पाइप, है ना. एक पाइप रखा हुआ है. आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े पाइप सड़कों पर या अपनी कॉलोनियों में ज़रूर देखे होंगे. अगली पिक्चर देखते हैं, दूसरी पिक्चर. इस पिक्चर में क्या है बेटा, देखो छोटू बैठा हुआ है और इसने अपने शरीर पे कुछ लपेट रखा है. देखो इसने कंबल लपेटा हुआ है और देखो कैसे ये क्या हो रहा है बेटा. इस पिक्चर में बारिश हो रही है, दिख रहा है बारिश हो रही है. और देखो बेटा ये दो बच्चे, ये लड़की और ये लड़का भाग रहे हैं. ये लड़की कहाँ भाग रही है, अपने घर में. देखो दरवाज़ा खुला हुआ है ना, ये लड़की घर में भाग रही है और ये लड़का भी अपने घर में भाग रहा है, घर की तरफ भाग रहा है. लेकिन छोटू क्या कर रहा है, छोटू तो वही बैठा हुआ है सहमा सा, है ना. क्योंकि छोटू तो मुंबई में पहली बार आया है ना. देखा ना पहली फ़ोटो में छोटू मुंबई पहली बार आया है और अब ये बारिश में ऐसे बैठा हुआ है. अब छोटू क्या करेगा आगे देखते हैं तीसरी फ़ोटो में. हाँ देखो छोटू अब कहाँ लेटा हुआ है. कहाँ लेटा हुआ है बेटा, ये पाइप में लेटा हुआ है और इसने अपने सिराने क्या रखा है, कंबल रखा हुआ है एक तकिए का यूज़ करके. और बाहर क्या हो रही है, बारिश. ये पाइप कहाँ पर था, ये पाइप छोटू ने पहले ही देख लिया था जो रोड के किनारे पर पड़ा हुआ था, है ना. तो छोटू ने इस पाइप का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया. इस पाइप का इस्तेमाल उसने अपने घर की तरह किया. देख रहे हो आप सब. इससे क्या हुआ, छोटू बारिश से बच गया. और जो छोटू को इस वाली फ़ोटो में ठंड लग रही थी, कंबल लपेटा हुआ था, लेकिन छोटू को अब इतनी ठंड नहीं लग रही है. आगे बढ़ते हैं चौथी फ़ोटो में, फोर्थ फ़ोटो में. बेटा देखो छोटू ने इस पूरे पाइप को एक घर की तरह यूज़ कर लिया है. देखो पाइप के अंदर कंबल बिछा हुआ है, तकिया रखा हुआ है और यहाँ पर देखो तार लगी हुई है जिस पर छोटू ने कपड़े सुखा रखे हैं. और छोटू खुद क्या कर रहा है, छोटू खुद खाना बना रहा है. देख रहे हो आप, ये बर्तन में खाना बन रहा है और धुआं उठ रहा है ना. और हाँ छोटू के साथ, छोटू के पाइप के साथ एक देखो ड्रम रखा हुआ है बड़ा सा. और इसमें ये क्या रखा हुआ है बेटा, मग्गा, है ना. मग है ये जिसमें वो पानी निकालता होगा. इसमें पानी भरता होगा ड्रम में और इस मग से पानी निकालता होगा. आगे बढ़ते हैं. देखो इस फोटो में बेटा ये कौन है, ये तो छोटू नहीं है, ये तो कोई और है. क्या होगा इसका नाम, इसका नाम हम क्या रखें बताइए, मोनू. चलो आगे हम देखेंगे कि इसका नाम क्या दिया हुआ है. ठीक है. देखो ये भी छोटू की तरह ही लग रहा है, मुंबई में पहली बार आया है. क्योंकि छोटू की फ़ोटो पहली बार ऐसी थी ना. इसी लड़के ने सीधा देखो छोटू को देख रहा है, ये बिल्कुल सामने, जो कि छोटू पाइप में रहता है ना. छोटू ने पाइप को पूरा घर बना रखा है. अगली फ़ोटो में देखते हैं. हाँ देखो छोटू और अब इस लड़के की दोस्ती हो गई है ना. और देखो छोटू अब इससे बातें कर रहा है. ये दोनों वहीं पर पाइप के किनारे बैठे हुए हैं. यहाँ पर खाना बन रहा है और जहाँ ये लोग बैठे हैं वहाँ पर एक क्या रखा हुआ है बेटा, ये तरपाल रखा हुआ है जिससे धूप ना लगे इनको, है ना. तो बेटा इन सभी फ़ोटो से, इन 6 की 6 फ़ोटो से क्या पता चला हमें, छोटू पहले मुंबई आया, उसने पाइप को देखा. ठीक है. यहाँ पर वो बारिश में भीग रहा था, फिर उसने पाइप को अपना घर बना लिया. ठीक है. फिर पाइप को उसने अलग अलग घर के हिस्सों में बांटा जहाँ वो खाना बना सकता है, रह सकता है, कपड़े सुखा सकता है, पानी इकट्ठा कर सकता है. अगली फ़ोटो में एक और लड़का आया जिसने छोटू को देखा सीधा. फिर बाद में छोटू और उसकी दोस्ती हो गई, है ना. दिख रहा है आपको. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. छोटू चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है. हाँ हमने देखी है.
देखकर बताओ। अब हमें देखकर बताना है। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? यही सोचा था कि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकता है और बारिश से बच सकता है ना? तो यह हम लिखेंगे छोटू ने सोचा कि वह पाइप में छोटू ने सोचा कि वह पाइप में बारिश व ठंड से सुरक्षित रह सकता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है? छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है? तो यहां लिखेंगे हम छोटू ने पाइप का सोने के लिए इस्तेमाल किया है, घर की तरह। ठीक है, यही लिखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, छोटू ने पाइप और आसपास की जगहों को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? छोटू ने अलग अलग हिस्सों में बांटा था ना। कौन कौन से हिस्से थे बेटा? वो सोने के लिए, है ना, सोने के लिए बांटा था उसने, सोने के लिए बांटा था पहला हिस्सा। फिर उसने खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। फिर उसने पानी भरने के लिए जगह बांटी थी, है ना, पानी भरने के लिए। और किसके लिए बांटा था? मेहमान को बिठाने के लिए, और मेहमानों को बिठाने के लिए, है ना, यही सब बांटा था उसने। आगे करते हैं। छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? तो उसको मेरे हिसाब से ये बात कर रहा था ना यहाँ पर मोनू से, है ना, तो ये मेरे हिसाब से इसको मेहमानों की जगह बिताने की मजा उसको अच्छा लगता होगा, मेहमानों की जगह। ठीक है, अगला करते हैं। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा था? क्यों कहा होगा? क्योंकि वो अकेला रहता था। छोटू अकेला रहता था। मोनू के आने से उसको दोस्त मिल जाता, इसलिए उसने मोनू को साथ रहने के लिए कहा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। आपको वही करना है, फर्स्ट के नीचे फर्स्ट का आंसर, सेकंड के नीचे सेकंड का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरो। ठीक है बेटा, ये कॉपी में अपना घर का चित्र बनाना और उसमें रंग भरना। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? हमारे घर में कौन कौन रहता है? तो माता जी, ठीक है, फिर लिखेंगे पिताजी, ठीक है, फिर दादाजी भी रहते हैं, दादाजी, दादी जी, है ना, और फिर भैया, और फिर दीदी, और आप खुद भी तो रहते हो, है ना, तो यह लिखेंगे मैं, ठीक है, यह लिखेंगे हम मैं। ठीक
ठीक है। और आपके घर में कुत्ता रहता है या जो भी बिल्ली रहती है, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। तो हम हमारे घर के अलग अलग हिस्सों के नाम यहाँ लिखेंगे। हम पहले रसोई, है ना, रसोई, और रसोई के बाद और कौन सा हिस्सा है, बैठक, है ना, जहाँ पर सब बैठते हैं, बैठक, और सोने की जगह, सोने का कमरा, है ना, सोने का कमरा। और यहाँ पर खुद लिखना, बाकी ये मैंने 3 जगह लिखवा दी है, बाकी जगह आप खुद लिखना, ठीक है। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? आप घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? वो पढ़ने के कमरे में आप कितना समय बिताते हो, सोने के कमरे में आप कितना समय बिताते हो, रसोई में आप कितना समय बिताते हो, आपको ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? हाँ, हाँ, यहाँ लिखेंगे हमारी माँ रसोई में ज़्यादा अधिक समय बिताती है, ठीक है बेटा। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा भी है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है? घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें कोई जाता ही नहीं है? हाँ, पिताजी रसोई में कम जाते हैं। हाँ, पिताजी रसोई में कम जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। सही बात है, यहाँ देखते हैं हम, ठीक है बेटा। ये कविता है, ठीक है। कविता हम एक बार पढ़ लेते हैं। घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई। आपके घर में चूहे भी होंगे ना बेटा, कई घरों में होते चूहे। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। घर में मच्छर भी देखे होंगे आपने, मकड़ियाँ भी देखी होगी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। छिपकली भी देखी होगी अपने घर में। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। चींटियों को भी देखा होगा आपने, है ना, घरों के अंदर। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं, है ना। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है, घर ही है प्यारा, ठीक है। आई होप कविता आपको अच्छी लगी होगी बेटा। आपको ये कविता कॉपी में लिखनी है, ठीक है। बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा कविता है ये। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। चूहे देख तो कम सकते हैं, लेकिन वो इन सबको ज़्यादा अच्छी तरह सूंघ सकते हैं। ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। बेटा आपको 2 चित्र बनाने हैं। यहाँ पर चूहे का चित्र बना लेना, यहाँ पर छिपकली का, ठीक है। यहाँ पर चूहा और छिपकली लिखना, ठीक है। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? हाँ, हाँ, यह लिखते हैं। हाँ, हाँ, हम अपने घर को साफ सुथरा, माँ की साफ सफाई में
मदद करके रखते हैं और बर्तन धो कर भी रखते हैं। ठीक है बेटा, आगे करते हैं। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? हमारे घर में सफाई का काम कौन करते हैं? माँ, आप खुद भी करते होगे है ना? मैं, माँ, मैं और दीदी। ठीक है, दीदी मतलब तुम्हारी बहन। तुम सुबह सोच के लिए कहाँ जाते हो? आप सुबह सोच के लिए कहाँ जाते हो? अब बेटा आपके घर में शौचालय टॉयलेट है तो आप अपना यहाँ पर घर लिखना घर में, और अगर नहीं है तो आप पड़ोस में जाते होंगे शौचालय के अंदर है ना, वहाँ शौचालय लिखना। मैं यहाँ पर घर का लिख कर चल रहा हूँ। तुम सुबह सोच के लिए कहाँ जाते हो? अपने घर के टॉयलेट में। ठीक है, क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालयों का प्रयोग करते हो? तुम अपने घर या घर के आसपास बताओ, करते होगे? हाँ, करते हैं। ठीक है, उसकी सफाई कौन करता है? उसकी सफाई कौन करता है? वहां पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सफाई कर्मचारी। ठीक है, तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? उसका सही इस्तेमाल करके। ठीक है, उसका सही इस्तेमाल करके। ठीक है बेटा, आपको जब आप अपने घर का टॉयलेट यूज़ करते हो तो उसका इस्तेमाल भी सही करना चाहिए, इस्तेमाल करके उसको साफ़ भी रखना चाहिए और अपने हाथ भी धोने चाहिए, है ना? तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है।